क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विषय हिंदी का 18 सितंबर के लिए कम्प्लीटली पेपर बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए और सही वीडियो आप सभी देख रहे हैं। आप सभी के 100% इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका ये। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक होता है। आत्मकथ्य के कवि है, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। और दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सही न्याय। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है आपका कहानी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कि पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटे थी सशस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं, तो बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है रेखाचित्र। समाज के डेडेडेस प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। गेगटोक यगंतोक का अर्थ पहाड़। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सुर के पद, यह है भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा रस कहलाएगी। नगर पालिका कार्य, सड़कें पक्के करवा देना। कलम का जादूगर, यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। और देहाती दुनिया, इसकी जोड़ी है पहला आंचलिक उपन्यास। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लगन से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी 18 सितंबर के दिन अच्छे से अपना पेपर देकर आए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हमारा एक वाक्य में उत्तर कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए? तो प्रेम का स्वप्न। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका 16। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा बसट। ठीक है, इसके बाद में मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश या कोई वाक्यांश से शब्द प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। छठा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ कर रही थी चावल साफ कर रही थी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? ठीक है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, इसके बाद में महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और देखिए आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ठीक है, मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए ये हमारा 20 का अथवा थोड़ा सा हम जूम कर लेते ताकि स्क्रीनशॉट में आपका पूरा प्रश्न आ जाए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21।
में है अपठित गद्यांश, यह काव्यांश, ठीक है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसके बाद में इसका अथवा उसी के नीचे इसका, ठीक है, प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।